हेलो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो नीली साड़ी में विशेषण कौन सा है, पहचानना है। ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी गुणवाचक, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर साड़ी जो है नीली है, तो साड़ी का जो है गुण बताया जा रहा है रंग बोधक के रूप में। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, गुणवाचक। अगला प्रश्न है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। तो गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, या ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 7। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 7। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। तो समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो ये है समझदार जो एक गुण होता है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है समझदार गुणवाचक विशेषण है जिसके अंतर्गत गुणबोधक विशेषण के रूप में विभक्त किया जाएगा, जैसे भला, बुरा, उचित, अनुचित, न्याय, दानी इत्यादि। अगला प्रश्न है मोह शब्द कौन सा विशेषण है। तो मोह ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, या ऑप्शन सी संख्यावाचक, या ऑप्शन डी गुणवाचक। तो मोह है जो एक गुणवाचक गुण होता है, ऑप्शन ए डी हो जाएगा यहाँ पर, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी प्रभावशाली, ऑप्शन सी पाश्चात्य, या ऑप्शन डी बहुत लंबी रस्सी। तो गुणवाचक का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो डी नहीं है, ये परिमाण बोधक विशेषण है, बहुत लंबी रस्सी। यहाँ पर नापने का उद्देश्य है रस्सी को। बाकी ऐतिहासिक ये कालवाचक है, पाश्चात्य ये दिशावाचक है, प्रभावशाली ये गुणवाचक है। अगला प्रश्न है योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है वाक्य में योग्य शब्द क्या है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण है। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, योग्य यहाँ पर गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। तो उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या गुणवाचक। तो यहाँ पर कुशाग्र तो विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, तो ये गुण बताया जा रहा है यहाँ पर कि कुशाग्र है, तेज बुद्धि वाला। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, गुणवाचक। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। तो प्राचीन शब्द कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या गुणवाचक। तो प्राचीन गुणवाचक का कालबोधक विशेषण है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे चंचल हो गया, बुद्धिमान, समझदार, परिश्रमी, आधुनिक, ऐतिहासिक। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद बताएं। तो दृश्य बहुत ही मनोरम था, गुणवाचक, परिमाण, संख्या इनमें से कोई नहीं। तो दृश्य मनोरम, ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द मनोरम गुणवाचक विशेषण है। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे लाल, अच्छा,
युवा, चकोर, सुंदर, मौसमी इत्यादि। अगला प्रश्न है गीला है सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं। तो गीला, जैसे गीला कपड़ा, गीला स्थान, तो वह गुण बता रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। जैसे गाढ़ा, सूखा, घना, रोगी, दुबला, यह गुण है। छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है। तो छोटा किस प्रकार का विशेषण है, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या गुणवाचक। तो छोटा आदमी, तो इसका गुण हो जाएगा ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। जैसे गोल, चकोर, समान, लंबा, सीधा, छोटा, मोटा, इस तरह से। अगला प्रश्न है शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों के किस श्रेणी में आएगा। ठंडा पानी, तो पानी का गुण बता रहा है कि वह ठंडा है, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। जैसे पानी ठंडा या गर्म। अगला प्रश्न है धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है। तो धुंधला शब्द में विशेषण पहचानना है, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धुंधला दृश्य या धुंधला धुंधली तस्वीर, तो इस तरह ये गुण का बोध कराएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। सरीखा शब्द में विशेषण है, तो सरीखा गणवाचक, गुणवाचक, समुदाय या क्रम, तो वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है जैसे संज्ञा संज्ञा को गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले, वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। यह चांदी खोटी सी दिखती है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार क्या है। गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाण बोधक विशेषण है, या पूर्णांक बोधक विशेषण है। तो यहाँ पर चांदी जो है खोटी है, तो चांदी का गुण बता रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। जैसे बड़ा सा, पीला सा, छोटी सी, खोटी सी, ये सभी गुण। प्रश्न है मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या संख्यावाचक। तो अमरूद का गुण है कि वह मीठा है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है विशेषण के चार प्रकार होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक के अंतर्गत सात प्रकार के विशेषण आते हैं और संख्यावाचक के अंतर्गत 2 प्रकार के, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत भी 2 आते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अगला प्रश्न है पर्वतीय कौन सा विशेषण है, गुण है, संख्या है, परिमाण है या सार्वनामिक है। तो पर्वतीय ना तो संख्या है, ना परिमाण है, ना सार्वनामिक है, तो गुणवाचक हो जाएगा। पर्वतीय रूप, पर्वतीय स्थान, तो वह स्थान का गुण बता रहा है कि वह पर्वतीय है, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैसे दुष्ट, विद्वान, सुंदर, हरि, मोटा, दुर्बल, पठारी, स्वस्थ। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। आगरा संज्ञा है, चमकीला, कुछ लिखना, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा चमकीला। चमकीला कपड़ा, चमकीला वस्त्र, चमकीला दृश्य। बाकी लिखना क्रिया है, कुछ जो है अनिश्चित सर्वनाम है, आगरा संज्ञा है। बनारसी में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी सार्वनामिक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी परिमाणवाचक। तो ये गुणवाचक में स्थान बोधक हो जाएगा विशेषण। बनारसी सूट, बनारसी साड़ी, बनारसी पान, इस तरह से। अगला प्रश्न है लंबाई में विशेषण बनेगा, लंबाई से भी कौन सा विशेषण बनेगा। लंबा, लंबापन, लंबान या लंबन।
तो लंबाई में ऑप्शन ए हो जाएगा लंबा, यहाँ पर विशेषण हो जाएगा लंबा आदमी, लंबा रास्ता, इस तरह से। ये मोहन गोरा है, ये मोहन की विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है कि गोरा है। रीना छोटी है, रहीम काला है। एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है, वह कौन सा वाक्य है? वह ऑप्शन ए दूध ठंडा है, तो यहाँ पर ठंडा गुण है दूध का, तो यहाँ पर है गुणवाचक विशेषण। दूध मीठा भी नहीं है, तो दूध यहाँ पर मीठे की मीठा विशेषता बता रहा है कि दूध मीठा नहीं है, यहाँ भी गुण बता रहा है दूध का। ऑप्शन सी मुझे गर्म दूध चाहिए, तो दूध यहाँ पर गर्म गर्म विशेषता बता रहा है कि गर्म दूध चाहिए। ऑप्शन डी एक गिलास दूध लाओ, तो यहाँ परिमाण यानी संख्या बता रहा है, संख्यावाचक विशेषण। तो इस प्रकार हमारा डी गुणवाचक का विशेषण नहीं होगा, बाकी शेष गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है काला कपड़ा में कौन सा विशेषण है? तो काला कपड़ा, कपड़े की विशेषता बता रहा है काला है। ऑप्शन ए गुण, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द या अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत 7 प्रकार के विशेषण का प्रयोग होता है, जो इस प्रकार है। कालबोधक के अंतर्गत आता है नया, पुराना, ताजा, प्राचीन। रंगबोधक लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी। दशाबोधक मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, भारी, गीला। गुणबोधक अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी। आकारबोधक गोल, चकोर, सुडौल, मोटा, लंबा, पतला। स्थानबोधक भीतरी, बाहरी, दायां, बायां, क्षेत्रीय। तो 1 2 3 4 5 6 एक और होता है, 7 प्रकार के होते हैं ये गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सीता, हमारा, नीला, रोना। तो विशेषण यहाँ पर नीला हो जाएगा, नीला कपड़ा। अगला प्रश्न है विशेषण जैसे ये भी होता है भारी, सुंदर, काया, 1 2, वीर, पड़ोसी, बुरा, मीठा, खट्टा। निम्नलिखित में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा, तो बालक नटखट, तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखते हैं ऑप्शन बी, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ संख्यावाचक है। अनिश्चित, मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा, ये परिमाण बोधक विशेषण है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, यह संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द का कौन सा रूप है? विधेय विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक है या प्रविशेषण है? तो बालक जो है, सतीश जो है चंचल है, तो उसका गुण बताया जा रहा है कि वह चंचल है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। गुणवाचक विशेषण, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण।